वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्रम सन गरीपुर। आपको सभी को और सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। आप सभी को पता है हमारा जो चंद्रयान 3 का जो मिशन था वो इस समय सफल हुआ है, सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुका है। तो इसके बारे में निश्चित रूप से आप किसी भी एग्ज़ाम दें कंपटीशन की, उन सभी में आपके निश्चित रूप से 1 या 2 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो वही प्रश्नों को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और एक एक चीज़ इसके बारे में हम देखेंगे कि क्या ये प्रक्रिया है। चंद्रयान 3, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 सभी के बारे में हम इसकी पूरी कंप्लीट डिटेल्स जानकारी लेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्लूज हैं, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे कि आपको इसके बारे में कंप्लीट पता लगे कि चंद्रयान 3 क्या है। ठीक है, पहला देखो आप, इसका जो प्रश्न है सबको पता है, मिशन चंद्रयान 3। ठीक है, मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया? ये डेट बहुत ही फेमस है, इस दिन को कौन भूल सकता है? 14 जुलाई 2023। ठीक है, इस दिन भारत ने चंद्रयान 3 अर्थात बहुत ही बड़ी उपलब्धि, जो कि चंद्रयान 3 आपको पता है दक्षिण ध्रुव पर जाने वाला भारत के मतलब विश्व में भारत के द्वारा ही भेजे जाने वाला यह प्रथम उपग्रह है। ठीक है, चंद्रयान फर्स्ट है ये। इसके लिए और देश अभी तक उत्तरी ध्रुव पर ही पहुंचे हैं और दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत का ये चंद्रयान 3 पहला अभियान होगा और इससे भारत का नाम और ज़्यादा फेमस होगा। नेक्स्ट जो है, कुछ इसके बारे में क्लूज है इंपॉर्टेंट, उनको आप देखें। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन है। पहले आपको पता है 1, 2, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 आपको पता है विक्रम चंद्रयान 2 वाला जो लैंडर का, वो मात्र चंद्रमा से कुछ ही दूरी पर, यहाँ पर जो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचना था उस पर थोड़ी ही दूरी पर वो रुक गया वहाँ पर। ठीक है, वो उसका कनेक्शन टूट गया था। जुलाई 2019 में चंद्रयान 2 का अनुवर्ती है ये। इसका उद्देश्य चंद्रयान 3 का जो उद्देश्य है वो चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर भेजना था। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना है। ठीक है, ये इसका मेन उद्देश्य है चंद्रयान 3 का। और देखें, मिशन चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया? आपको पता है चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया गया है वो किया गया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा द्वारा। यहाँ से इससे चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है और ये सभी ने देखा है। सब पूरे भारतवर्ष की निगाहें इस पर टिकी हुई थी, एक एक सेकंड हम काउंट कर रहे थे इसके अंदर। ठीक है, तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। चंद्रयान 3 को कहाँ पर लैंड करना है? आपको पता है चंद्रयान 3 जो कहाँ पर लैंड करेगा, तो ये आपको पता है चंद्रमा की दक्षिण ध्रुव पर। ठीक है, चंद्रमा की दक्षिण ध्रुव पर, और ये विश्व में भारत ही ऐसा देश है जो पहली बार दक्षिण ध्रुव पर अपना चंद्रयान भेज रहा है। ठीक है, तो भारत का इसमें प्रथम पहले ही स्थान आएगा, स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा ये कि पहला है भारत जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर अपना यान भेज रहा है। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? ऐसे प्रश्न भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो ये जो रॉकेट था वो था LVM-3M4। आप ध्यान रखोगे बस मिस M3M4। ठीक है, आपको ध्यान रखेंगे चंद्रयान 3 चंद्रयान 4 ऐसे सोच लो। मून यानी चंद्रमा है यहाँ पर, ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए, याद रखने के लिए कर सकते हो। मून चंद्रमा और 3 है चंद्रयान 3 और 4 भी आगे भारत लॉन्च करेगा। नेक्स्ट देखें, कुछ और क्लूज है इसके। चंद्रयान 3 को SVM-34 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। इससे पहले
GSLV-MK3 के नाम से जाना जाता था। ये ध्यान रखोगे, LV-M34 को पहले किस नाम से जाना जाता था? GSLV-MK3 से। ठीक है, LV-M3 लॉन्च व्हीकल्स मार्क 3, इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखने को आ सकती है एग्जाम में। LV-M की फुल फॉर्म क्या है? तो लॉन्च व्हीकल्स मार्क 3, और इसका पुराना नाम है जो GSLV है वो यहाँ पर देख सकते हो आप। ठीक है, जियो से चोर्नियोस सैटेलाइट लॉन्चर्स व्हीकल्स मार्क 3 GSLV-MK3। आपको ये ध्यान रखना है, ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का क्या नाम था? उस रॉकेट इंजन का नाम भी आपको ध्यान रखना है। तो ये जो रॉकेट इंजन का नाम था CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। CE-20 ध्यान रखेंगे आप, क्रायोजेनिक इंजन था जो कि प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम था। और देखिए इसमें कुछ और क्लूज, अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो आपको चंद्रयान 3 के बारे में काफ़ी डीप तक जानने को मिलेंगे। मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया था? आपको पता है मिशन चंद्रयान 3 भारत का है। भारत की जो वैज्ञानिक संस्था है इसरो, इसने इसको लॉन्च किया था। आप मुझे इसरो की फुल फॉर्म भी कमेंट्स कर सकते हैं कि इसरो की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, और नासा है जो अमेरिका की है, और ये है जाक्सा जापान की, JAXA, और CNSA है वो है चाइना की। ठीक है, तो ये है इनकी संस्थाएं हैं। भारत की है जो है इसरो। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन की कौन सी 3 प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किए हैं? तीनों के तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है। तीनों हैं चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन, चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमता का प्रदर्शन, और वैज्ञानिक अवलोकनों का प्रदर्शन करना। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो उपरोक्त सभी है। अब आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, चंद्रयान 2 की जो लैंडिंग थी वो क्या थी? तीव्र थी। ठीक है, इस वजह से उसका संपर्क बहुत जल्दी टूट गया। अगला है कुछ चंद्रयान 3 के कुछ और भी क्लूज हैं। इस मिशन में भारत चांद की धरती पर एक लैंडर उतारेगा। इस लैंडर में एक रोवर भी है जो चंद्रमा की धरती पर घूमेगा और वहां पर कुछ प्रयोग करेगा। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लूज है। भारत चांद की धरती पर एक लैंडर उतारेगा। चांद की धरती पर उतारने का काम होता है लैंडर का। ठीक है, और घूमने का काम होता है रोवर का। और ये प्रयोग करेगा, धरती पे घूमेगा और कुछ प्रयोग करेगा। लैंडर चांद पर एक लूनार दिन तक रहेगा। एक लूनार दिन धरती के 14 दिन के बराबर होता है। समझ लो, धरती के 14 दिन होता है। 14 डेज को हम यहाँ पर कहते हैं एक लूनार, 1 लूनार। ठीक है, लैंडर चांद पर एक लूनार दिन तक रहेगा। एक लूनार दिन धरती को 14 दिन के बराबर होता है। और देखिए कुछ इसके बारे में काफ़ी डीपली मैंने यहाँ पर इनको लिया है, जिससे कि आपका चंद्रयान 3 से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो आपके माइंड में वो यहाँ पर क्लियर हो जाए। चंद्रयान 3 के लैंडर की चांद की सतह पर लैंडिंग के लिए ज़रूरी है कि वहाँ सूरज निकला हो। ठीक है, लैंडर के लिए सनलाइट जरूरी है। लैंडर होता है वहाँ पर ज़मीन पे उतरेगा वो। चांद पर सूरज 14 से 15 दिन सूरज निकलता है, बाकी 14 से 15 दिन सूरज नहीं निकलता है। ठीक है, ये चांद की बात करता है। आगे है कुछ और क्लूज। मिशन चंद्रयान 3 भारत के चंद्रयान का कौन सा मिशन है? तो आपको खुद को पता है इस चीज़ के बारे में। पहला चंद्रयान 2 और ये 3, तो चंद्रयान 3 है वो भारत का तीसरा मिशन है। नेक्स्ट है, ये आप मिशन देख सकते हो, 3 भारत ने अब तक मिशन किए हैं। पहला चंद्रयान फर्स्ट 22 अक्टूबर 2008 को अटल बिहारी वाजपेयी की उस समय प्रधानमंत्री थे।
नहीं, प्रधानमंत्री तो ये 8वें तो मनमोहन सिंह ही थे, लेकिन यहाँ पर जो घटनाएं हैं, ये जो मिशन था, ये अटल बिहारी वाजपेयी ने वहाँ पर इसकी स्थापना ये सोचो किया था। इस मिशन को रेडी करने में पूरी भूमिका निभाई थी। दूसरा चंद्रयान 2 था 22 जुलाई 2019 को, और तीसरा 14 जुलाई 2023 को। ये मिशन है और ये आपको एकदम अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो कंप्लीट जानकारी थी, ये चंद्रयान 3 की कंप्लीट थी। और इसमें भी यदि कोई आपको कोई डाउट्स हो कोई क्वेश्चंस में, तो वो भी आप इसे कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत। और फिर मिलते हैं आपको इसी तरह की नेक्स्ट जो कि लेटेस्ट टॉपिक होगा। कोई भी करंट अफेयर्स और कक्षा 10 की क्लासेस चल रही है, उन्हें भी आप ले सकते हो। BSTC की क्लासेस चल रही है, उनको भी आप ले सकते हो।